भैया मैं भी कुछ हाथ बटाऊं? अरे तेरा काम खेती करने का ना है, पढ़ाई करने का है। और वैसे भी तेरे 1-2 दिन में एग्जाम है, तो जाके पढ़ाई कर। अरे भैया आप पूरे दिन इसमें लगे रहते हो, कुछ मुझे भी करने दो। ऐसा बातें मत बना, चुपचाप जाके पढ़ाई कर ले। जब पढ़ाई करेगा तभी कुछ बन पाएगा, समझ रहा है ना? तो जाके घर पढ़ाई कर। तो मैं जाऊं भैया? हाँ हाँ जा। अबे रामेश्वर, अरे कर लेने दे कर उसे कुछ काम खेतों में। ऐसे बिगाड़ेगा ना तो पढ़ लिख करके भी किसी काम का ना रहेगा। और वैसे भी जमाना बड़ा खराब है। आजकल कोई किसी का ना होता। देख भाई, मेरे लिए तो मेरा भाई ही मेरी दुनिया है, और उसका भविष्य संभालना मेरा काम है। उसका भविष्य पढ़ाई में है, इस खेतीबाड़ी में नहीं। तू ना सुधरेगा हा? अरे जब तक तुझे ठोकर ना लगेगी तू ना मानेगा। चल चलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, राम राम। गौरी, ये सब क्या है? लोग बातें बनाएंगे। बातें बनाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुझे पता है ना, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी तो दुनिया, मेरा भाई और ये खेत है। मुझे पता है रामेश्वर, पर मुझे यहाँ आने से ना कोई नहीं रोक सकता। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हारी परवाह करती हूँ। गौरी, ये राह आसान नहीं है, तू मुश्किल में पड़ जाएगी, जानती है ना तू। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, रहना तो तुम्हारे साथ ही है। बोल दिया है मैंने अपने बाबू को। तुझसे कोई नहीं जीत सकता, पर अब तो जा। और अगर ना जाऊं तो? जा। तुम भी ना? ठीक है, जाती हूँ। सच में जाऊं? ठीक है, जाती हूँ। अरे मुस्तकीम भाई, छोटा भाई है अपना, कहीं ऐसा ना हो कि बस अड्डे पे छोड़ के निकल जाओ। भैया जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं इन्हें बस में बैठा के ही आऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है मुस्तकीम भाई। और भाई हाँ, तुझे जो मैंने पैसे दिए हैं ना, उन्हें संभाल के रखना। उन्हें सोच समझ के खर्च करना, बहुत काम आएंगे तेरे। बस पढ़ाई पे ध्यान रखना, खूब पढ़ाई करना और बहुत बड़ा आदमी बनना, जिससे कि मुझे और इन गांव वालों को तुझ पे गर्व महसूस हो। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व हो। ध्यान रखिए, शहर बड़ा अजीब होता है। रामेश्वर की उम्मीद तू ही है। हाँ भैया। नमस्ते भैया। आराम से जाना। अच्छा भैया, नमस्ते। अबे रामेश्वर, आखिर तूने उसे बाहर भेज दिया। अरे बाहर का माहौल बड़ा खराब है, ध्यान रखिए, नजर रखिए। अरे तू घनी चिंता मत कर, गंगादीन वो एक दिन इतना बड़ा आदमी बन के आएगा, तू भी गर्व महसूस करेगा। अब मैं तुझे क्या समझाऊं, तू खुद ही समझदार है। चल आजा, ये चाय पिलवाता हूं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऑल टाइम स्टडी। मेरे लिए भी वक्त निकालो ना सुरेश। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जिंदगी निकाल दूं। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों हूँ? आई नो वेरी वेल। पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनने के लिए, और बिना कोई बड़ा इंसान बने सक्सेसफुल हुए मोहब्बत थोड़ी करता है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जितना इन किताबों से भी नहीं। नंदिनी, फिर से यहीं? कितनी बार कहा है तुझे, बिना पैसों की गृहस्थी नहीं चलती। आंटी, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। शादी?
बेटा मोहब्बत से पेट नहीं भरता। हमारी बेटी का हाथ तुझे जब ही मिलेगा जब शहर में तू पक्का मकान खरीद लेगा। आई एम विद यू सुरेश, बट मॉम की बात भी सही है। अगर हमारे पास मकान नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम समझते हो ना? यस। चल यहाँ से। मैंने तो सोचा था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, पर नंदिनी के बिना बड़ा आदमी बनकर भी मैं अधूरा रहूंगा। उसकी माँ सही कहती है, बिना मकान बिना दौलत कोई रिश्ता कहाँ टिकता है। भैया से बात करूं क्या? नहीं, वो कभी राजी नहीं होंगे। पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो नंदिनी को खो दूंगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नंदिनी को नहीं खो सकता। अरे गंगादीन, आ बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले। मैं तो आराम कर लूंगा, लेकिन तुझे कब आराम मिलेगा? देख भाई रामेश्वर, तेरा भाई तो शहर में मौज कर रहा है और तू यहाँ मिट्टी में मिट्टी हो रहा है। देख भाई गंगादीन, उसका सुख ही मेरा सुख है। वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, यही तो मेरी कमाई है। अरे आजकल जमाना बड़ा खराब है, कोई किसी का ना होता। खून का रिश्ता भी अपना ना होता है। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं करेगा। ना तो मैं उसे भूल सकता हूँ और ना ही वो। तू समझ इस बात को। अच्छा रामेश्वर, तू मेरी बात सुनता तो जरूर है, लेकिन समझता नहीं है। भगवान करे तुझ पे नौबत कभी ना आए कि तुझे जमाने की सच्चाई का पता चले। मुझ पे ये नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा भाई औरों की तरह ना है। यो बात मुझे तो पता है, पर तुझे कभी समझ में ना आएगी। अब कुछ काम कर ले। हाँ भाई, तुझे तो लगना ही है। हाँ, तुझे कब आराम मिलेगा? चल भाई। और सुरेश कैसे हो? और रामेश्वर कैसा है? लाला जी मैं ठीक हूँ, भैया भी अच्छे हैं। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे पैसे की जरूरत किसे नहीं होती सुरेश। कितना पैसा चाहिए बता। वो मुझे कुछ जमीन बेचनी है। जमीन? किसकी जमीन? वही जो गांव में। चल लिखत पढ़त कर देंगे, कल आ जाना। और हाँ, जमीन के कागज भी ले आना। लाला जी, जमीन के कागज तो मैं ले आया हूँ। अरे गुड। लेकिन जब तक ये सारा काम हो ना जाए, प्लीज भैया को मत बताइएगा आप। चल ठीक है, अब तू जा और कल आ जाना, पैसे ले जाना। ठीक है लाला जी। अरे राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम। और ठीक है सब? हाँ जी बढ़िया। और सब ठीक? हाँ सब ठीक है। और वो वाली जमीन कैसे बेच दी आपने? जमीन बेच दी? अरे भैया, वो वाली जमीन तुम्हारे छोटे ने बेच दी। अबे पागल हो गया है क्या? छोटा जमीन क्यों बेचने आएगा यहाँ? भैया ये बात पूरे गांव को पता है। अरे भैया यकीन नहीं है तो साहूकार जी से पूछ लेना। ना ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। छोटा ऐसे जमीन कैसे बेच के चला जाएगा? पागल हो गए क्या? अरे भैया सारे कागज हैं उनके पास में। यकीन नहीं है यार, चलो तुम। अरे हाँ, पूरे गांव को पता है ये बात। इन दोनों भैया में वो बात न रही। अरे बहुत सीधा है, वो बहुत चालू है। सही कह रही।
अरे भैया आजकल तो भाई भाई पे भरोसा नहीं भैया। अरे रामेश्वर, क्या हुआ? अरे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? तुझे कुछ न पता? तुझे कुछ न पता गंगादीन? गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। वो तूने भी सुना है क्या? छोटे ने जमीन बेच दी। तू बैठ ना, बैठ। छोटा जमीन बेच सके? नहीं ना, बोल। अरे कुछ भी है, लेकिन है तो तेरा भाई है। उनका रिश्ता क्या इतनी आसानी से टूट जावे है? ना वो ना बेच सके ना, मैं बिल्कुल ना मान सकता। अरे जो भी है शहर में जा अपने भाई के पास, उससे बात कर। तू बता ना, बेच सका है वो? ना वो झूठ बोल रहे। देख पहुंचा रहे ना। रामेश्वर, तेरा दिल सच्चा है, तू बड़ा भोला है। मैं कह रहा हूँ तू शहर जा, उससे बात कर, तब जाके सारी बात का पता चलेगा। रिश्ते इतनी आसानी से न टूटते हैं। अरे जमीन तो एक बार को वापस आ जाएगी, हैं? लेकिन रिश्ते एक बार टूट गए ना, फिर न जुड़ते हैं। चल ठीक है गंगादीन। हाँ चल, चलो चल। कितनी अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस तुम पर। थैंक यू। मैंने बोला था ना, इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी। तुम्हारी तो पसंद है। यस। और ये रेड कलर? रेड मेरा फेवरेट है। जी, सुरेश से मिलना था मुझे। आप कौन? मैं उसका बड़ा भाई। अरे भैया यहाँ क्या करने आ गए? और मैं भैया का सामना कैसे करूंगा? मैंने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अपने पुरखों की सारी जमीन बेच डाली है। तुम ठीक कह रहे हो सुरेश, तुम अभी उनसे नहीं मिलना। और जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते, तुम्हारे पास दौलत, शोहरत और इज्जत नहीं हो जाती, तब तक ना आप उनका सामना ही नहीं करना, उनके पास जाना ही नहीं। और वैसे भी कल तो हमारे मकान की रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर हम भी चलेंगे ना तुम्हारे साथ उनकी ब्लेसिंग्स लेने। जब मैं अपना घर बना लूंगा ना शहर में, तब भैया के सामने खड़ा होऊंगा। तब भैया को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा। और तभी मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ, वो भी एक सम्मान की नजर से। क्यों मिलना है अब? उससे सब काम करा लिया गांव में, मजदूर बना के रखा है तुम लोगों ने। और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मम्मा सब हैंडल कर लेंगी, तुम टेंशन मत लो। गांव में बैठे रहो और खेती करो, बड़े लोगों के काम में टांग मत अड़ाओ। देखिए, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर वो मेरा छोटा भाई है। मुझे उससे मिलना है, उससे कुछ बात करनी है।
भाई इंसान पे दो पैसे क्या आ जाते हैं तो उसके रिश्तेदार निकल आते हैं। जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मिलने वाला। रामेश्वर, खाना खा लो, तुम दिन भर से भूखे हो। गौरी, भूख नहीं है। जिस जमीन पे पला बढ़ा वो ही हाथ से निकल गई। अब खाना भी गले से नहीं उतरेगा। अरे रामेश्वर, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे जमीन बिक गई तो क्या हुआ? मैंने तेरे हाथों में है, हौसला तेरे दिल में है। पूरा गांव तुझे देखता है। अगर तू हार गया ना, पूरा गांव टूट जाएगा। तू हौसला रख। बेटा, अगर पेड़ काट दिया जाए और उसकी जड़ें जिंदा हैं, तो वो फिर से उग जाता है। और तेरे अंदर तो वो जड़ें जिंदा हैं। बस तू हिम्मत रख। लाला जी राम राम। लाला जी राम राम। रामेश्वर ये सही कह रहे हैं। तेरे भाई ने जमीन मुझे बेच दी है, ये तो तुझे पता ही होगा। मगर तेरी अच्छाइयों को देखते हुए मैं तुझे 1 साल के लिए जमीन देता हूं। उस पे खेती बाड़ी करके मेरे पैसे अगर तूने चुका दिए तो जमीन तुझे दे दूं। मगर एक बात का ध्यान रखिए, ब्याज मुझे हर महीने चाहिए। लाला जी, आपने मुझ पर यकीन किया, मेरे लिए तो यही बहुत है। आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। अब मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, अपनी जमीन के लिए, अपनी इज्जत के लिए। मैं अपना पसीना बहाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन गंगा दी, उस जमीन को वापस जरूर लूंगा। चलो जमीन पर खेती कर लो और कर चुकाओ। ठीक है लाला जी, राम राम। काका, मैंने आज तक अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई, पर आज कहना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जिंदगी का सफर गौरी के साथ बिताना चाहता हूं। बेटा, अगर तेरे जैसा ईमानदार और मेहनती लड़का मेरा दामाद बन जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। गौरी, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है? तेरा फैसला एकदम सही है। दीदी, जा रहे हो आप? मैं अभी तो जा रही हूँ, पर जल्दी जल्दी मिलने आती रहा करूंगी। और मम्मी के बाद पापा ने ही हमें संभाला था, तो अब तुम्हारा फर्ज है कि पापा का ध्यान रखना। मैं पापा का ध्यान रखूंगी, चिंता ना करो दीदी। तुम हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और पापा, रामेश्वर मेरा सपना था जो कि पूरा हो गया है। अब भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। बस तू खुश रहे। जी पापा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। जी दीदी। मम्मी, देखो ना, ये प्रोडक्ट कितना प्यारा है ना। मंगा लूं क्या? दिवाली हाँ। भी आ रही है। ऑर्डर कर दे जल्दी से। देखो, अब किसी चीज की कमी नहीं रही। ये मकान मैंने तुम्हारे नाम करवा दिया है नंदिनी। अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। शादी? किस शादी की बात करते हो? नंदिनी, मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ।
ये क्या बोल रही हैं? मैंने सब किया ना तुम्हारे कहने पर। जमीन बेच दी, भैया का सपना तोड़ दिया, और ये मकान भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। अब भी तुम खुश नहीं हो? Stop, सुरेश, stop. I tell you the truth right now. तुम्हें सच बताऊं अब, हम कब से किराए के मकान में रह रहे थे, और ये सारा गेम हमने सिर्फ इसीलिए खेला कि हम किराए के मकान से बाहर निकल कर आ सकें, और हमने तुम्हारा यूज किया। और हाँ, तुम्हारे इस बेवकूफी से भरे भरोसे का फायदा उठाया। नंदिनी, ये तुम कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हारा प्यार झूठा था? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। प्यार? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? हे मैम, देख रही हैं इसे? क्या एक्चुअली तुम्हारे और हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं। There is no love between you and me. समझे कुछ? और जो अपने भाई का ना हो सका, जिस भाई ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, तुम उसके ना हो सके तो हमारे क्या होगे? और वैसे भी मकान अब हमारे नाम है। ना जमीन, ना परिवार, और ना ही प्यार। सुरेश, ना तो अब हमारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह है, और ना इस घर में। There is my property, और तुम सिर्फ एक हारे हुए इंसान हो। निकल जाओ यहाँ से। Just get lost. ये मैंने क्या कर दिया? चलो यहाँ से। भैया, ये मैंने क्या कर दिया? Hey, don't shout it. Get lost. इसकी हालत तो देखिए जरा। चलो माँ। रामेश्वर, पहले कुछ खा लो। सुबह से बिना रुके काम कर रहे हो। गौरी, अब थकान नहीं होती। बस यही ख्याल रहता है कि ये खेत अपने नाम आ जाए। तो वो तो हो ही चुका है ना। तुमने साहूकार को पैसे भी दे दिए, बस कागज आने बाकी है। वो तो आ जाएगी। छोटे की पढ़ाई में जो खर्चा किया है, जो कर्जा लिया है, वो भी तो चुकाना है। तू एक काम कर, तू जा, मैं घर पे आके खा लूँ। जा, अरे जा ना, जा। गौरी, हाँ? मैं एक काम करता हूँ, लाला जी से आज कागज लेने हैं, तो मैं हो आता हूँ उधर। ठीक है। ठीक है। रामेश्वर। अरे लाला जी, राम राम। राम 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 राम। कैसे हो? बस भगवान की कृपा है। और ठीक हो लाला जी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो आपके ही पास आ रहा था। अरे गौरी, हाँ? अरे कुर्सी तो दो। अभी लाई। और क्या चल रहा है? बस आपकी कृपा है। लाओ, रखो, बैठो। रामेश्वर, तूने वो कर दिखाया जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 1 साल में निपटाने वाला कर्ज मात्र तूने 6 महीने में निपटा दिया। ऐसी मेहनत दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं।
ये ले अपनी जमीन के कागज। गौरी, रामेश्वर, तूने वो कर दिखाया जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये तो सब भगवान की दया है और गौरी का साथ। ये नहीं होती तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। रामेश्वर, तुम जैसे मेहनती और ईमानदार लोग बहुत कम है इस दुनिया में। मेरी भी कुछ जमीनें पड़ी हैं, तू चाहे तो उन पर खेती कर ले, जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। लाला जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा इनाम है। और जब आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं भी आपसे कहता हूँ, मैं आपकी जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगाऊंगा। ठीक है रामेश्वर, मैं चलता हूँ। बैठो ना लाला जी, चाय पी के जाइएगा। फिर कभी आते हैं। ठीक है लाला जी। देखा रामेश्वर, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। हाँ गौरी, अब इस जमीन पर सिर्फ फसल नहीं, हमारा भविष्य भी खिलेगा। क्या भाई रामेश्वर, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अरे गंगादीन, आ बैठ। तुझे पता है आज जमीन के कागज वापस मिल गए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अरे सुरेश है क्या? जीता हूँ, ये तो वही है, शहर में गया था। देखो कैसे आ रहा है फटे हालों में, मौज मस्ती करने गया था। हद हो गई भाई, हद हो गई। भैया, 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 मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नादान था, लालच में आ गया, नंदिनी और उसकी माँ की वजह से। और अब उन दोनों ने भी मुझे छोड़ दिया भैया। मैं आज अकेला हूँ भैया, बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ, मुझे माफ कर दो भैया। रामेश्वर, अरे तेरा भाई है, खून का रिश्ता है उससे, और रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता है। माफ कर दे। हाँ रामेश्वर, ये तुम्हारा अपना भाई है, तुमने इसके लिए अपनी शादी तक टाल दी थी। आज ये टूटा हुआ लौटा है, तुम्हें अपने गले से लगाना चाहिए। भैया, भैया, एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, बस एक बार भैया। नहीं सुरेश, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा हो, जो अपनी जड़ को काटकर किसी पराये को बेच दे, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। गंगादीन, मेरा भाई नहीं हो सकता, बोल दो इसे। रामेश्वर, ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। अरे खून का रिश्ता है उससे, और बुरे वक्त में अपना ही सहारा देते हैं। माफ कर दो उसे। गंगादीन, ये रिश्ता सहारा देगा। ये रिश्ता तो उसी दिन मर गया था गंगादीन, जिस दिन मेरी पीठ पीछे इसने सारी जमीन बेच डाली थी। गंगादीन, इसे अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांगता, मैं देता। अरे मैं खुद को बेच देता, पर इसको कहीं से भी लाकर पैसे देता। और सुन, अगर मैंने आज इसको अपने गले लगाया, इसे माफ किया, तो मेरी और मेरे पुरखों की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। गंगादीन, कभी माफ नहीं करेगी। भैया, रुक जा, बोल दे गंगादीन इसको एक भी कदम आगे न बढ़ाए। भैया, मुझसे गलती हो गई, हमारे बीच खून का रिश्ता है भैया। क्या खून का रिश्ता इतना छोटा है? हाँ, जब खूनी जहर बन जाए तो उसको काट कर फेंक देना चाहिए। गंगादीन, ये आदमी अब मेरे लिए सिर्फ एक पराया आदमी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रामेश्वर, इतने पत्थर मत बनो, ये तुम्हारा छोटा भाई है। भैया, अगर आप मुझे ठुकरा दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा भैया। सुरेश, तेरा भाई बहुत नरम दिल है, तूने उसका दिल दुखाया है। वो इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार फिर सोच ले, तेरा भाई है वो।
बाबू साहब, आज मेरे पास खेत है, परिवार है, सब कुछ है मेरे पास। एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छी बीवी, लेकिन तूने सब कुछ खो दिया क्योंकि तूने अपना भाई खो दिया। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। भैया, शायद अब मैं किसी का नहीं रहा। कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। भाई भाई का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, पर जब लालच और स्वार्थ उस विश्वास को तोड़ देते हैं तो खून का रिश्ता भी पराया हो जाता है। सुरेश ने सोचा था कि शहर की चकाचौंध उसे सुख और सम्मान दिलाएगी, लेकिन जिसने अपने भाई का साथ छोड़ दिया उसे जिंदगी ने भी अकेला छोड़ दिया। ये तो सच है कि आज की दुनिया में धन जरूरी है, मगर परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। अगर रिश्ता टूट जाए तो कोई भी दौलत उस खालीपन को भर नहीं सकती। गलती तो इंसान से होती है, पर हर गलती की कीमत भी चुकानी पड़ती है। सुरेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि विश्वास सबसे बड़ा खजाना है, और जो इस खजाने को खो देता है वो सब कुछ खो देता है।